प्रोबेबली बुक होंगी, या कुछ अपने पास सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, उसका मैंने ग्रेटिट्यूड किया कि नहीं। कुछ हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर शेल्फ्स होते हैं जहाँ पे हम बुक्स को रखते हैं। जस्ट चेक इट आउट कि कुछ चीजें ऐसी तो नहीं रहेगी जिसका मैंने कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं पे किया हो। जस्ट चेक इट आउट। आज वो चीजें ढूंढिएगा या वो एरियाज ढूंढ के बताइएगा। आई एम नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, लेकिन बेसिकली एरियाज। ठीक है, जैसे अपन हेल्थ को लेते हैं, वेल्थ को लेते हैं, करियर को लेते हैं, फिर हम लोग लाइक रिलेशनशिप्स को लेते हैं, ये हमारे मेजर एरियाज हैं। अब इसके अलावा भी कौन कौन से और एरियाज हैं जिसपे हम ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। तो कल सभी का छोटा सा ये होमवर्क रहेगा कि एरियाज फाइंड आउट करके आइए कि और कौन कौन से एरियाज हमारे छूटे हुए हैं जिसपे मैंने ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया है। तो उन एरियाज पे भी जब एक लिस्ट बन जाएगी, तो जब हम और ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो और डीपर हमारी फीलिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। एंड वॉच व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एट एवरी अपॉर्चुनिटी एवरी सिंगल डे। अब हर एक दिन आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, चेक इट आउट। क्या सबको रोज अपॉर्चुनिटी मिलती है? पहला तो ये चेक करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक, मिलती है? 100% मिलती है। अब अपॉर्चुनिटी आपको समझना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी किस बात की। अपॉर्चुनिटी कुड बी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किस बात की अपॉर्चुनिटी आप एक्नॉलेज करते हैं। मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी दूसरी हो सकती है, आपके लिए दूसरी हो सकती है, तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। सभी लोग एक एक पॉइंट में शेयर करिएगा, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी टुडे इन योर लाइफ। आज क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिली, किस बात की अपॉर्चुनिटी मिली। यस, थोड़ा सा चेक करिएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट द पॉइंट। एक्नॉलेज करने का कोशिश कीजिए, आज क्या अपॉर्चुनिटी मिली आपको। चेक करिए आपका पर्सनल एरिया में क्या अपॉर्चुनिटी थी। प्रोफेशनल एरिया में देखिए, जो लोग प्रोफेशनली वर्क करते हैं, किसी को सपोर्ट देने की अपॉर्चुनिटी मिली, किसी को कुछ देने की आपको अपॉर्चुनिटी मिली। कुछ आपको कुछ वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ नई चीज की अपॉर्चुनिटी मिली। जस्ट चेक इट आउट, थोड़ा सा अपने माइंड को काम दीजिए कि यस, बताओ आज कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली। जस्ट चेक इट आउट। सेशंस में आना ये भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जुड़ते हैं, मैसेजेस आते हैं, मैम हम आ ही नहीं पाते आपके यहाँ, कोशिश करते हैं लेकिन लाइव नहीं जुड़ पाते। तो वी ऑल आर ब्लेस्ड जो लाइव सेशंस में जुड़ पा रहे हैं, रोज समय पे आ पा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिसेस कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम अच्छे अच्छे मेंटर से जुड़ पा रहे हैं, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ पा रहे हैं। दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी। आपने किसी के लिए आज खाना बनाया होगा, दैट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कुछ लोग प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, दैट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग अर्न कर रहे हैं, अर्निंग की अपॉर्चुनिटी। किसी के पास पैसे संभालने की अपॉर्चुनिटी है, आपके हस्बैंड ने आपको पैसे दिए, बच्चों ने पैसे दिए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटी, घर संभालने की अपॉर्चुनिटी। चेक करिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। तो किसी को सपोर्ट देने की अपॉर्चुनिटी, किसी को हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी, किसी को हील करने की अपॉर्चुनिटी। जस्ट चेक इट आउट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन हम क्या चेक करते हैं, आज मुझे कोई इवेंट में जाने का चांस मिला कि नहीं, आज मुझे कोई काम का चांस मिला कि नहीं, मेरे पास कोई जॉब ऑफर आया कि नहीं, है ना। लाइक हमारा माइंड कैसे चलता है, हम सिर्फ इतना से ही सोचते हैं। लेकिन यूनिवर्स ने हमें कितना कुछ दिया है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है अपने पास। वी हैव अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन हम उसको अपॉर्चुनिटी के तहत ले रहे हैं कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम उसको अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे ये समझना है कि कल थोड़ा सा सभी लोग चेक करिएगा घर पे। जैसे मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया, ग्रेटिट्यूड करने की अपॉर्चुनिटी, विजुअलाइज करने की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हम समय पे जुड़ पाते हैं तो आपके फैमिली मेंबर जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी कि आप इजीली चीजें कर पाते हैं, अपने पैशन को करने की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मार्केटिंग करने की, शॉपिंग करने की अपॉर्चुनिटी, अपने ऊपर लाइक खर्च करने की अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी चीजें, आई एम जस्ट गिविंग यू, ले मतलब बहुत ऐसी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स।
तो चेकआउट करिएगा, बहुत सारी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है। और ट्राई करिएगा सब थोड़ी थोड़ी कल अपॉर्चुनिटीज लिखिएगा, जिससे आपको समझ आए, एक्नॉलेज कर पाए। बेसिकली जो पूरा गेम है ग्रेटिट्यूड का, इट्स ऑल अबाउट एक्नॉलेजमेंट। अभी तक आपने इस तरीके से अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी इस पे जब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा था, तब समझ आया कि अरे इतनी सारी तो अपॉर्चुनिटी है। और हम सोचते हैं अरे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही, कितने दिन हो गए, है ना। लाइक जैसे लाइक आई एम इनटू अ प्रोफेशन ऑफ मोटिवेशनल स्पीचेस, ये सब तो माइंड कैसे आता है, अरे इतने दिन से स्पीच ही नहीं किया। लेकिन दिन भर में कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कितने सारे सेशंस हम कर रहे हैं, करा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो इज इट नॉट एन अपॉर्चुनिटी? एवरी डे यूनिवर्स इज गिविंग अस। तो हमें इसको एक्नॉलेज करना है। दैट इज ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो कल सभी लोग चेक करिएगा, अपनी अपॉर्चुनिटीज को लिखिएगा, और जो भी शेयर कर पाए नई नई अपॉर्चुनिटीज को शेयर करिएगा। इससे आपकी लाइफ में और सारी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ बढ़ के आएगी। पता नहीं किस समय क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। ओके। यस। डे 199। Whenever you ask for something for yourself, try also asking for the world. Good things for you, good things for the world. Prosperity for you, prosperity for the world. Health for you, health for the world. Joy for you, joy for the world. Love and harmony for you, love and harmony for everyone in the world. It's small thing that has incredible results. है ना, जैसे हम ब्लेसिंग्स करते हैं, इसी प्रकार से यूनिवर्स अब हमको ये सिखा रहा है कि आप सर्व करो। कल परसों में एक पॉइंट आया था ना सर्व करने का। ठीक है। तो जब हम सर्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज मेरे लाइफ में बढ़ती जाती है। जैसे कहते हैं ना सेवा का भाव, तो वो जो सेवा का भाव जब आता है, तो ऑटोमेटिकली आप भरपूर हो जाते हैं। कंटेंटमेंट आपके अंदर आ जाता है, हैप्पीनेस आपके अंदर आ जाता है। आपको बाहर ढूंढना नहीं पड़ता, ना हैप्पीनेस को, ना कंटेंटमेंट को, ना ब्लेसिंग्स को। बिकॉज वॉट यू आर डूइंग हियर, वेन लाइक आप अपने लिए जो चीज मांगना चाह रहे थे, वो आप अब वर्ल्ड के लिए करने लगे। तो वर्ल्ड में यू आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। आप इंक्लूडेड है, आपकी फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड है, ऑल आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड ओनली। और यूनिवर्स को कितना अच्छा लग रहा है कि आप यूनिवर्स के सभी बच्चे हैं। ठीक है। तो आप सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो यूनिवर्स इज थिंकिंग लाइक कि ये तो मेरे सारे बच्चों के लिए प्रेयर करे, तो सबसे पहले तो इनको ही देना पड़ेगा मुझे। गेटिंग द पॉइंट, हाउ द यूनिवर्स थिंक्स एंड हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है। कोई भी पेरेंट्स के बच्चों के लिए कुछ अच्छा होता है, तो पेरेंट्स को कैसा लगता है? डेफिनेटली सभी को अच्छा लगेगा। आप सब लोग लाइक यू ऑल आर थिंकिंग, आपके बच्चों की तारीफ होती है तो कैसा लगता है? आप यू फील गुड ऑलवेज। ठीक है। तो यूनिवर्स के बच्चों को कुछ मिलेगा, तो यूनिवर्स को कैसा लगेगा? और जब आप उनको देंगे, तो वो सबसे पहले आपको देंगे। तो हमें क्या करना है? गुड थिंग्स फॉर यू, गुड थिंग्स फॉर द वर्ल्ड। जब भी हम अपने लिए कुछ अच्छी चीजों के बारे में सोचें, तो हमें विश्व के लिए सोचना है। पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन होगी? कोई को याद है? 800 करोड़ के आसपास। 140 करोड़ के अराउंड इंडिया में है। और अगर पूरे हम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो 800 करोड़ अराउंड। एक बार आप चेक करिएगा, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि इतना है। टेंटेटिव अपन मान लेते हैं। तो जब हम 800 करोड़ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे पास मल्टीप्लाई होके आने वाली है, चेक करिएगा। अभी ग्रुप में जितने लोग हम जुड़ते हैं, हम उनको ब्लेसिंग देते हैं। और जब हम 800 करोड़ लोगों के लिए ब्लेसिंग भेजेंगे, तो कितना लौट के आएगी? ठीक है। ऑटोमेटिक हम भरपूर हो जाएंगे। बट क्या है, इस प्रैक्टिस को हमको रेगुलरली करना है। जैसे हमने आज किया, फिर 10 दिन भूल गए, फिर हमने किया, तो उसका इफेक्ट इतना नहीं होता। तो कोशिश करके हमें रोज, जैसे जब हम करते हैं ना कि मेरा भला तेरा भला सबका भला, तो उसमें आपको थोड़ा सा सभी लोगों में, पूरे विश्व को इंक्लूड कर लेना है। अभी ये मत सोचेगा कि अरे एक जने के करने से क्या होगा, लेकिन एक जने के करने से भी बहुत कुछ होता है। गेटिंग द पॉइंट। आपकी जो वाइब्रेशंस है, वो आपको इफेक्ट करती है, पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, और पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती है। और जब आप देंगे, तो दूसरों को भी इच्छा होगी करने की, क्योंकि वो वाइब्रेशन वहां तक भी पहुंचेगी। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक लाइन, एक लिंक बनता जाता है। ठीक है। तो क्या करना है हमें, कि जब भी हम अपने लिए कुछ अच्छी चीजें मांगे, तो पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए,
कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, विश्व में जितने भी लोग हैं उनके सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां भेजना। जो गुड न्यूज आपने मेरे यहाँ भेजी है वो सबके जीवन में भेजना। जो हीलिंग्स आपने मेरे पास भेजी है वो विश्व में सभी के पास आप भेजना। ठीक है। जो प्रोस्पेरिटी आज मेरे पास है वो विश्व में सभी लोगों के पास हो। सभी लोग वो प्रोस्पेरिटी को एंजॉय कर पाए। सभी लोग अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे लविंग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर पाए। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट ब्लेसिंग द वर्ल्ड। ठीक है। एंड हेल्थ फॉर यू, हेल्थ फॉर द वर्ल्ड। ठीक है। जॉय फॉर यू, जॉय फॉर द वर्ल्ड। जो भी आनंद हम एंजॉय कर पा रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं, वो आनंद की फीलिंग विश्व में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग उस आनंद की फीलिंग को एंजॉय कर पाए। ठीक है। लव एंड हार्मनी फॉर यू, लव एंड हार्मनी फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। जो आपने हमें लव की फीलिंग्स दी है, जो हार्मनी दी है, जो परिवार में हमें गुड फीलिंग्स दी है, वो सारी फीलिंग्स पूरे विश्व में सभी लोग उस चीज को एंजॉय कर पाए, सभी परिवारों में बहुत सारी खुशियां हो। ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? जैसे हमने इसको समझा, अभी आपको देना है। ठीक है। जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स सभी लोग, आप पूरे विश्व को, अपने को जो जो आप दे सकते हो, यहाँ पे तो एक थोड़ी सी चीजें बताई है। प्रोस्पेरिटी के बारे में बात की, हेल्थ के बारे में करी, लव एंड हार्मनी के बारे में करी। जो भी आपको अच्छा लगता है वो पूरे विश्व में हमको देना है। ओके। तो हम थोड़ा थोड़ा सा बोलते जाएंगे और सभी लोग देते जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लाइक, आप है ना इसको मतलब सोल फॉर्म में भी बोल सकते हैं और आप लोगों के उसमें भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है। तो विश्व में जितने भी लोग हैं सबका बहुत बहुत कल्याण हो। विश्व की सभी आत्माएं बहुत बहुत सुखी रहें। सबके जीवन में बहुत बहुत आनंद हो। सभी बहुत हेल्दी रहें। विश्व में समस्त आत्माएं के जीवन में खूब सारे उनको सॉल्यूशंस मिले। उनके सबके अधूरे काम पूरे हो जाएं। रुके हुए काम सबके पूरे हो जाएं। विश्व में सभी लोग के जीवन आनंद से भरपूर रहे। सभी सुख उनको प्राप्त हो। सभी के बच्चे बहुत बहुत सक्सेसफुल हो। सभी के बच्चों के जीवन में भी बहुत सारी खुशियां हो। सभी कपल्स, विश्व के जितने भी कपल्स हैं, वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स एंजॉय करें, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हो सभी कपल्स का। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं पूरे विश्व में, वो सभी लोग बहुत बहुत खुश रहें, परिवार के साथ रहें, बहुत हेल्दी रहें, और सबके जीवन में अनंत की खुशियां हो। और जितने भी परिवारजन हैं सभी लोग एकजुट होकर रहें। सभी के जीवन में अनंत खुशियां हो। खूब सारे खुशी के मोमेंट्स हो, ब्यूटीफुल मोमेंट्स हो, सेलिब्रेशंस हो। हर पल सेलिब्रेशन हो, हर पल खुशियां हो, हर पल आनंद हो, और स्माइल्स ही स्माइल्स हो। विश्व की सभी आत्माओं के चेहरों पे स्माइल्स ही स्माइल्स देखिए। सभी लोग बहुत खुश हैं, हर पल एंजॉय कर रहे हैं, हर पल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर एक के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। हर पल ईश्वर की असीम कृपा है, असीम कृपा। ठीक है। एक छोटा सा हमने प्रयास किया, तो ऐसा आप लोग पूरे विश्व के लिए हमको करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा नीड है। हम लोग शायद इस चीज को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन मैंने 12 इयर्स हाईकोर्ट में वर्क किया है। तो हमने देखा है लोगों के कैसे कैसे केसेस, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी के किस तरीके के केसेस आते हैं, और लोग सालों सालों से उलझे रहते हैं। तो आई वुड से कि लाइक, जो हमारी गुड विशेस हैं, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज वी आर द प्योर सोल्स, हम लोग रोज जुड़ते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छाई, गुडनेस हमारे अंदर है। तो जब हम अपनी गुड फीलिंग्स को भेजेंगे
तो कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ में सॉल्यूशंस आएंगे, उनके रुके हुए काम बन जाएंगे। और क्या पता किसके जीवन में खुशियां आ जाए, स्माइल्स आ जाए, हीलिंग्स आ जाए। है ना? तो इसलिए हमको ये करना है, जब भी आपको समय मिले, रात को सोते वक्त भी सबको ब्लेस करके सो जाएं। कितने सारे लोग हैं रात को नींद नहीं आती, नींद की दवाई लेने पड़ती है ना? तो हम सबको ब्लेसिंग देंगे तो हो सकता है उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाए। है ना? किसी के जीवन में हीलिंग्स लौट के आ जाए, हेल्थ लौट के आ जाए। तो हमारा छोटा सा ये कर्तव्य भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। ठीक है? तो सभी लोगों को करना है। आई होप सभी लोग कर पाएंगे। ठीक है? जैसे मैंने बताया कैसे भी कर सकते हैं, बट आई आई जस्ट गिवन यू द एग्जाम्पल। ओके? ठीक है। तो इट्स अ स्मॉल थिंग दैट हैज इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। इससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, इसका आप सोच भी नहीं सकते। बट ट्राई इट कि आप कम से कम कुछ दिन, मतलब 20-21 डेज कंटिन्यूसली करिए। ठीक है? एक दिन दो दिन में फर्क पता नहीं चलता, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली करते हैं तो बहुत सारा इफेक्ट हमें समझ में आता है। यस, नाउ वी आर ऑन डे 200। आज हम डे 200 पे आ गए हैं। ठीक है? कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी, 1 से, और पता नहीं चला आज डे 200 हो गया। तो जो लोग बिल्कुल डे 1 से जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग बीच में जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज हम सभी लोग एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर यात्रा पर हैं। ओके? तो ये यात्रा जो होती है ना, वो कैसे होती है, निरंतर चलती है, चलती रहती है ना? कभी इधर की यात्रा, कभी उधर की यात्रा, तो चलने वाली है और चलती रहेगी। ठीक है? कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो जस्ट वी हैव टू एंजॉय द जर्नी। प्रोसेस को एंजॉय करना है, आउटकम तो बहुत अच्छा होने ही वाला है। तो डे 200 को पढ़ते हैं। सो ऑफन व्हेन थिंग्स चेंज इन आवर लाइफ्स, वी हैव सच अ रेसिस्टेंस, yes, to the change. This is because when people see a big change appearing, they're often fearful that it is something bad. But it is important to remember that when something big changes in our lives, it means something better is coming. बहुत wonderful chapter है ये. There cannot be a vacuum in the universe. And so as something moves out, something must come in and replace it. When change comes, relax, have total faith and know that the change is all good. Something more magnificent is coming to you. ये वाला जो लास्ट लाइन है, इसको अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिए। समथिंग मोर मैग्निफिशेंट इज कमिंग टू यू, समथिंग बेटर इज कमिंग। ये दोनों पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। रोज पढ़िए, सुबह भी पढ़िए, रात भी पढ़िए। है ना? ये बहुत अच्छा डोज है हमारे माइंड के लिए। ठीक है? जैसे डॉक्टर डोज देता है ना, इसको सुबह लेना, दोपहर लेना, शाम को लेना। तो ऐसे इसको आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, है ना, जब भी आपको समय मिले जरूर पढ़िए। समथिंग मोर मैग्निफिशेंट इज कमिंग टू यू। ठीक है? तो जब भी क्या होता है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमको रेसिस्टेंस आता है। किसी के भी ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है, रेसिस्ट करने का। ठीक है? और दिस इज बिकॉज व्हेन पीपल सी अ बिग चेंज अपियरिंग, दे आर ऑफन फियरफुल दैट इट इज समथिंग बैड। जब उनको लगता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो वी ह्यूमन बींग्स क्या सोचते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इतना चेंज आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है? एक थिंकिंग पैटर्न है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट व्हेन समथिंग बिग चेंजेस इन आवर लाइफ्स, इट मीन्स समथिंग बेटर इज कमिंग। अब आपको आपके जीवन में जो भी परिवर्तन लगे, तो आपको क्या इन्फॉर्म करना है, समथिंग बेटर इज कमिंग। ठीक है? जो भी चेंज आपको लगे, लेकिन क्या आपको तुरंत वहां पे एफर्मेशन लगा देनी है, समथिंग बेटर इज कमिंग। ठीक है? देयर कैन नॉट बी अ वैक्यूम इन द यूनिवर्स, एंड सो एज समथिंग मूव्स आउट, समथिंग मस्ट कम इन एंड रिप्लेस इट। जो हम लोग कहते हैं ना, डीक्लटर करना है। ठीक है? जो भी आपकी ओल्ड थिंग्स है जो आप यूज नहीं करते, उसको डीक्लटर कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, अच्छी कंडीशन में दे दीजिए। क्योंकि जब आप खाली करेंगे आपके वार्डरोब्स को, तो आपके वार्डरोब्स में नई चीजें एंटर करेंगी। लेकिन जब तक हम खाली नहीं करते, फिर हम कहते हैं कि बहुत दिनों से हमने कुछ नया नहीं खरीदा, कुछ नया नहीं आया हमारे घर पे। तो हमने पुराना खाली किया क्या, स्पेस बनाया कि नहीं? स्पेस बनाएंगे तो नया आएगा। ठीक है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिस चीज को हम शायद पिछले 6 महीने से हमने यूज नहीं किया, पिछले साल भर से हमने यूज नहीं किया, और हमने उसको घर में संभाल के रखा है। कुछ चीजें ऐसी होगी शायद 5-5, 10-10 सालों से आपके घर में होगी, लेकिन आप उसको यूज भी नहीं कर रहे और दे भी नहीं रहे। तो जस्ट चेक इट आउट। अगर आप यूज नहीं कर रहे, आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर 1 साल तक आपने उसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया, इसका मतलब आप उसको यूज नहीं करने वाले।
तो ट्राई गिविंग इट आउट टू एनीवन, जिसको भी आपको लगता है कि ये दे सकते हैं। ठीक है। तो देर कैन नॉट बी अ वैक्यूम इन द यूनिवर्स। जब आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे, किसी चीजों को बाहर निकालेंगे, तो यूनिवर्स मस्ट कम इन एंड रिप्लेस इट। यूनिवर्स वहां पे आके उस चीज को रिप्लेस करेगा कुछ अच्छी चीज से। व्हेन चेंज कम्स, रिलैक्स। कुछ भी चेंज आ रहा है, ठीक है, कहीं भी आपको चेंज आ रहा है, रिलेशनशिप में देखिए, हेल्थ में देखिए, ठीक है, आपके मनी एरिया में देखिए, आपका मतलब किसी भी एरिया में देखिए, अगर कुछ चेंज आ रहा है प्रोफेशनल वर्क में, पर्सनल लाइफ में, तो क्या करना है? रिलैक्स। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। ये मत सोचने बैठ जाइए कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नो, ये मुझे नहीं सोचना। नाउ वी आर इन द जर्नी ऑफ सीक्रेट। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, ग्रैटिट्यूड की जर्नी में, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, हम बहुत हायर जर्नी में चल रहे हैं। तो मुझे मेरे माइंड को ये चांस नहीं देना कि वो कुछ भी खराब सोचे। तुरंत हमको एफर्मेशन लगाना है और सबसे पहले रिलैक्स हो जाना है। ठीक है। व्हेन चेंज कम्स, रिलैक्स। हैव टोटल फेथ। हम इतने समय से यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, तो मुझे क्या करना है? टोटल फेथ। सबसे पहला टूल जो है, पूरा विश्वास, संपूर्ण विश्वास। एंड नो दैट चेंज इज ऑल गुड। जो भी चेंज आया, जो भी परिवर्तन आया, बस क्या सोचना है? ये चेंज मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। इस चेंज में मेरा कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी है, मेरे परिवार की अच्छाई छुपी है ना? जो भी आपको लगता है, बस उसमें अच्छा, ऑल गुड। समथिंग मोर मैग्निफिसेंट इज कमिंग टू यू। तुरंत मुझे एक एफर्मेशन लगा देना है। ये जो चेंज आया है, इसमें मेरे लिए कुछ मैग्निफिसेंट आने वाला है। और बस थैंक यू फॉर दैट मैग्निफिसेंट कमिंग इन माय लाइफ। वहां पे आप ग्रेटिट्यूड शुरू कर दीजिए। ये बहुत प्यारा चैप्टर है। इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में नोट करके रख लीजिए। बिकॉज अक्सर ऐसी चीजें होती हैं, जब भी कोई चेंज आता है तो आपके माइंड में हलचल हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? वाई दिस चेंज इज कमिंग? तो तुरंत एफर्मेशन लगाइए, ऑल इज गुड, समथिंग बेटर इज कमिंग, समथिंग मोर मैग्निफिसेंट इज कमिंग टू मी। जब आपने ये एफर्मेशन लगा दिया, मान लीजिए कि वो मैग्निफिसेंट आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने डाउट क्रिएट किया, तो कहीं ना कहीं आपको और डाउट आने लगे। ठीक है। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ना, जो सोचते वही आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मौका मत दीजिए डाउट को आने का, फियर को आने का, होपलेसनेस को आने का। जस्ट एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर माई हाइएस्ट गुड। आज हम जब प्रेयर कर रहे थे तो मैंने एक शब्द यूज किया था, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर माई हाइएस्ट गुड। हर एक चीज मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है, मेरे अच्छे के लिए हो रही है, और मेरे बहुत अच्छे के लिए हो रही है। ठीक है। तो दो सेंटेंसेस को, इसको एफर्मेशन मान के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कुछ भी चेंज, आपका परिवर्तन आता है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, तो मुझे रिलैक्स होके पूरा फेथ रखना है यूनिवर्स पे, पूरा विश्वास रखना है और बोलना है ऑल इज गुड, एंड समथिंग मोर मैग्निफिसेंट इज कमिंग टू मी। समथिंग मोर मैग्निफिसेंट इज कमिंग टू माई लाइफ। Something more magnificent is coming to my health. Something more magnificent is coming in my relationships. जो भी, जहां भी आपको लगता है। ठीक है। हर चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे अपना वो चेंज कर दीजिएगा। सब्जेक्ट मटेरियल आपको क्या चाहिए वो चेंज कर दीजिए। बट समथिंग मोर मैग्निफिसेंट वुड बी कॉमन इन ऑल द सेंटेंसेस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये 200 चैप्टर हमारे लिए गिफ्ट के रूप में है कि समथिंग बेटर इज कमिंग, समथिंग मोर मैग्निफिसेंट इज कमिंग। ठीक है। इसको गिफ्ट समझ के 200 लिख के अपने पास रख लीजिए कि ये यूनिवर्स का गिफ्ट है, मुझे आज मिला है। आज की डेट को नोट कर लीजिए। आज क्या है? 8 मई। आज मुझे गिफ्ट मिल गया है। अब इस गिफ्ट को मुझे संभाल के रखना है। अब गिफ्ट किसने दिया है? यूनिवर्स ने दिया है। कोई हमारे लव्ड वन हमको कोई गिफ्ट देते हैं, हम बड़ा संभाल के रखते हैं। तो आज ये गिफ्ट आपको यूनिवर्स से मिला है। तो इस गिफ्ट को अच्छे से संभाल के और अपने माइंड में नोट करना है, और रोज इस पे पानी देना है। पानी देने का क्या मीनिंग होता है? कि रिवाइज करना। जो भी प्लांट हम उगाते हैं उस पे हम रोज वाटर देते हैं, फिर जब जरूरत होती है तो उसमें थोड़ा सा खाद भी डालते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी हमारे अच्छे एफर्मेशंस है, उसको मुझे वाटर करना चाहिए, मतलब रिवाइज करना चाहिए रोज। वाटरिंग करना मतलब रिवाइज करना। ठीक है। तो रिवाइज करेंगे तो मेरे माइंड को नॉक नॉक रहेगा कि भाई ये याद रखना है, नहीं तो भूल जाएंगे।
आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों भूल जाने वाले हैं। इसलिए इसको ऐसी जगह नोट करिए जो मुझे बार बार याद आए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। आई होप द चैप्टर इज क्लियर। अब किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज विल एंड द सेशन। एनीथिंग आज के चैप्टर के रिगार्डिंग, या आज के सेशन के रिगार्डिंग, या पिछले कोई सेशन के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी। यस। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। Yes, so we got a wonderful affirmation today, no? यस। Everything is everything. Something more magnificent यस। is coming to my life. समथिंग मोर मैग्निफिशेंट इज कमिंग टू मी। तो इसमें आप किसी भी चीज में यूज करो। मोर मैग्निफिशेंट, Yes. किसी को जॉब चाहिए तो जॉब, मोर मैग्निफिशेंट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, मोर मैग्निफिशेंट हेल्थ इज कमिंग। ठीक है, जो आपको Okay. चाहिए मैग्निफिशेंट के साथ ऐड कर दो। रेसिपी चेंज, Yes. मतलब रेसिपी अपन बनाते हैं ना घर पे अलग अलग, तो दिस इज अ हाँ. रेसिपी। ठीक है, अब आपको जो तड़का, जो मसाला यूज करना है कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, दिस इज द Okay. जनरल रेसिपी। ओके, और अगर समथिंग मोर मैग्निफिशेंट इज कमिंग टू मी यूज करेंगे, दिस विल ऑल्सो वर्कआउट। Okay. ठीक है। सो वेरी नाइस, वंडरफुल। तो आज सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कंसिस्टेंटली लगातार जुड़ रहे हैं और अपने लाइफ में बहुत सारा अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, और बहुत सारी स्माइल्स आपके चेहरों पे जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि निरंतर स्माइल्स बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती रहेंगी। इसको अफर्म करना है, और ऐसे ही कंसिस्टेंटली अपने प्रैक्टिसेस को बनाए रखना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी इज द की। है ना, कितने भी बड़े बड़े आपने देखा होगा फुटबॉलर्स हैं, लाइक सिंगर्स हैं, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कितना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, लेकिन जुड़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलता रहेगा। और हमारा जो माइंड है, उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए। मोनोटोनस में वो एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है तो एक्सेप्ट करता रहता है। ओके। चलिए, अभी सभी लोगों को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, एंड देन विल एंड द सेशन। है ना, सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, खूब सारा मैग्निफिशेंस आए, खूब सारी स्माइल्स आपके जीवन में सदा बरकरार रहे। लॉट्स ऑफ वेल्थ, lots of health, and lots of happiness is coming to you on the way, and every day lots of celebrations is coming in your life, lots of good news is coming in your life, lots of blessings is coming every day. So thank you, thank you, thank you everyone. Thank you so much. Thank you also so much. Yes. So lots of blessings, lots of love to each and everyone. Yes, enjoy the journey, enjoy the process of life. Wonderful. And lots of magnificence is coming to each and everyone's life. Just affirm it. Okay? Thank you so much. Something more beneficial. Thank you.